नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल। सबसे पहले आप सभी को, पी न्यूज के तमाम दर्शकों को जो देश विदेश में दूर दराज से पी न्यूज चैनल पर नजरें गड़ा करके हमारा सहयोग कर रहे हैं और देश का ऐसा निष्पक्ष चैनल देख रहे हैं जो लगातार देश के विकास के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के रोजगार के लिए काम करता रहा है और अपनी आवाज उठाता है। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ जनपद से ग्राम प्रधान भी हैं, साथ ही साथ ये समाजवादी युवजन सभा के अपने जिले के प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष भी हैं संजीव पटेल जी हमारे साथ हैं और उनसे आगामी जो विधानसभा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संजीव जी, पी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने स्क्रीन पर आपको ले रहे हैं। आपका पी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। जी जी संजीव जी, जो आगामी विधानसभा है, चुनाव है, उस पर हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि आप वर्तमान में समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं जिले से युवजन सभा के तौर पर। तो आपके जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, आपके स्तर से क्या क्या तैयारी चल रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी चुनाव पर आपने आकर्षित किया। जी जी और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जी जी जो भी विकास की थी उसी विकास को फीते काट करके, जी जी उसका नाम बदल करके, नंबर बदल करके यह अपनी योजना बताई जा रही है। जी जी उत्तर प्रदेश में जब कोई भी महिला ग्रामीण में या शहर में जब प्रताड़ित होती थी, उसके साथ अत्याचार होता था, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने वीमेन पावर लाइन महिला की सुरक्षा के लिए उपयोग किया, जिससे 10 मिनट 15 मिनट के भीतर 15 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस उपलब्ध होती है और महिला सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। और 100 नंबर 100 डायल नंबर पुलिस को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के पार्टी ने 100 नंबर है। जी जी संजीव जी, आपके नेटवर्क में किसी तरह की बाधा आ रही मुझे लग रहा है। जी 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 हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महंगाई के में पूरा देश परेशान है। और मुझे लग रहा है कि संजीव जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो है। संजीव जी, थोड़ा सा प्रयास करें कि नेटवर्क अच्छा हो फोन में। जी जी आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही थी। तो जो समाजवादी पार्टी आप बता रहे हैं जिन्होंने विकास के कार्य किए और फीते भारतीय जनता पार्टी काट रही है, तो आगामी समय में आप किन किन मुद्दों को लेकर के अपने जनपद में टीम उतारेंगे? आपकी जो विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़ में, उन पर आप विशेष तरह से क्या फोकस कर रहे हैं कि किस स्तर पर आगामी चुनाव में आप अच्छी फाइट कर सकेंगे या जीत सकेंगे? सुन पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी। जी 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 आप सुनाई दे रहा है। जी समाजवादी नेटवर्क में कुछ बाधा है, मुझे लगता है संजीव जी नेटवर्क में कुछ बाधा है। अगर वहां पे नेटवर्क कम हो तो थोड़ा प्रयास कर नेटवर्क आ जाए। जी वीडियो आपकी रुक रही है। जी जी बताएं। आवाज आ रही है? जी जी पूरा सुन पा रहा हूँ, बताएं। जी जी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सन 2012 से जी जी 2017 में जितने भी विकास कार्य किए, उन्हें किए गए विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नाम बदलकर नेता वहां के जाकर फोटो खिंचवाकर फीता काट रहे हैं। और इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आने वाले समय 2022 में जनता के बीच समझ रख सकें। उनका केवल एक मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम।
इसके अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो वो जाकर के गांव में, शहरों में जी व्यापारियों को अपने का उनकी बातों को सुन करके जी हमारे यहाँ किसान इतना पीड़ित हो रहा है कि जब उनकी सरकार नहीं थी जी तो किसान के मुद्दों को लेकर के, गैस सिलेंडर लेकर के मार्केट में बैठ जाते थे कि दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, किसान परेशान देखिए। आज के समय में धान कट रहा है, धान की फसल, किसान अपने धान को काट कर खलिहानों में, खेतों में रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा करता है दिन रात, और सुबह जा करके बोरी के लिए परेशान है। जो सरकारी बोरी मिलती मुहैया करनी चाहिए, सरकार सरकारी बोरी मुहैया नहीं करा पा रही है। और खरीदारी की बात जाने दीजिए। और अभी जो खेत खाली हुआ, किसान आलू लगाने के लिए परेशान है, गेहूं बोने के लिए, बुआई करने के लिए परेशान है, खाद की कमी है, लेकिन खाद पे फोकस नहीं दिया जा रहा है। केवल आप ऐसे हैं, चौथे स्तंभ ऐसे हैं, आपके द्वारा सच्चाई दिखाई जा सकती है और किसानों की पीड़ा समझी जा सकती है और किसानों को भैया मिल सकती है, तो केवल समाजवादी पार्टी सरकार में। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए लैपटॉप का वितरण किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विकास के लिए वीमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विकास के लिए लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। समाजवादी पार्टी ने किसान महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना चालू की। ऐसी योजना की बहुत ही कारगर थी, और आज वो योजना चालू होती तो आज गरीब महिलाओं के पास जो दुख दर्द है सुनने वाला उनका कोई नहीं, वो समस्या न आती। और योगी सरकार, बाबा जी तो पहुंचते हुए सबसे पहले निशाना समाजवादी पेंशन पे चलाया, और उसके बाद खाद उनको क्या मालूम, मठ में रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत है भारत देश की तो किसान है। कोरोना काल था, आपने अभी देखा, कोरोना काल में सब कुछ बंद था, बड़ी बड़ी मिलें बंद थी, बड़े बड़े जो भी काश्तकार थे सब बंद थे, दुकानें बंद थी, गांव गांव की छोटे छोटी दुकानें बंद थी। लेकिन एक चीज नहीं बंद था, वह क्या बंद नहीं था? किसान का कार्य। अगर किसान खेती ना करता होता तो भारत देश की आर्थिक स्थिति कुछ और होती। आज भारत देश की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक है तो किसान की बदौलत ठीक है, लेकिन इसी किसान को में मस्त हैं। किसान की कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक किसान का की शब्द उनको बोलना मुनासिब नहीं समझते। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। हाँ सत्य जी, लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए जो है जो 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का कार्य किया, सहयोग प्रतिमाही दे रहे हैं, वो कई तरह का सहयोग बताते हैं कि हमने कालाबाजारी बंद कर दी यूरिया में। तो क्या इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं? क्या उससे किसान बीजेपी की तरफ मुड़े हैं, या क्या किसानों का ग्राउंड लेवल पे क्या उनका सोचना है? इतना बड़ा कालाबाजारी बंद कर दिया इन्होंने जी जी कि अभी डीएपी मिल रही है वर्तमान में जी, और सोसाइटी पे जाकर के किसान 2 दिन से लाइन लगा के रखा है, और खाद की पता नहीं खाद कहाँ है। इतना बढ़िया कालाबाजारी व्यवस्था कर दिया है कि कोऑपरेटिव में खाद जी 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 किसान तक पहुंचने की बात जाने दीजिए। इनके पास केवल एक व्यवस्था है, काला धन ले आना। कहाँ गया काला धन आपका? 30 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे। अब वो वीडियो आप देखिए जिसमें बोले थे माननीय प्रधानमंत्री साहब, 100 दिन की बात कर रहे थे, 30 दिन की बात कर रहे थे कि काला धन आएगा, 15 लाख जाएंगे खाते में। अरे महोदय जी,
15 लाख बात जाने दीजिए, किसानों को खाद दिलवाइए। भी खाद जो कोरोना के संकट में आप किसान काम किया और आर्थिक स्थिति आपको सुधार के रखा, जी लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और है कि किस कंपनियों को बेचा जाए, रेलों को बेचा जाए, यहाँ तक किसान को भी बेचने की आपने तैयारी बना ली है। एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। आपके जनपद प्रतापगढ़ में वर्तमान में जितनी सीटें हैं ज्यादातर भाजपा अपना दल की हैं, आपके खाते में बहुत कम है। आगामी चुनाव में अपने जिले के लिए विशेष कोई प्लान है आपका, या फिर समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश का मैनुअल होगा उस पर काम करेंगे आप? जनपद प्रतापगढ़ जी कुल 7 सीटें हैं विधानसभा की। जी 7 सीटों में अब की बार समाजवादी पार्टी 7 में 7 सीट जीत कर देगी। जी। और यहाँ की जनता बहुत ही आक्रोशित है। चाहे जो विधानसभा आप देख लीजिए, किसी एक अच्छे मंत्री यहाँ पर हैं, उससे पूछिए किसान की परेशान है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, रास्ता नहीं बन रहा है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, उस संबंध में कोई पूछने वाला नहीं है। प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ अहम भूमिका निभा रहे हैं मंत्री बन करके, विधायक बन करके, और आपस में मारपीट करते हैं। आपस में बैठ जाएंगे, धरना देंगे। सरकार के खिलाफ सांसद धरना देता हो, सोचिए वो कैसी सरकार है। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर जा करके, बूथ स्तर तक के हर महिलाओं से, हर पुरुष से, हर बच्चे से, हर बुजुर्ग से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे और समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए सन 2012 से 15 में जितने विकास कार्य किए गए हैं उनकी नीतियों के बारे में बताएंगे। और समाजवादी पार्टी से चाहे जो भी प्रत्याशी आएगा 7 विधानसभा सीट से उसको जिताने का कार्य किया जाएगा। युवा आज के समाज के रीढ़ होते हैं और आपको समाजवादी रीढ़ संभालने के लिए पूरा जिला मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर संजीव जी। तो युवाओं को जो आज देख रहे हैं हम लोग, युवाओं का क्या प्रतिभाग इसमें होगा? जैसे कि योजना सभा की क्या कुछ विशेष प्लान है जनपद के लिए कि आप कुछ अलग करेंगे ताकि जो आपका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो आपको कुछ अपनी आंखों सराखों पर बिठाएगा? कुछ ऐसा अलग कर रहे हैं आप, या फिर समाजवादी पार्टी के जो नियम निर्देश है, मैनुअल्स हैं उसी? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे जो मुखिया हैं खुलेआम बोल रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता के देने की हिम्मत नहीं कि उनके सामने डिबेट कर ले। अलग बोलते हैं, अलग मीडिया से बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आकर बैठिए और उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब जाने कि आप अब बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं। अगर आपने कोई विकास किया होता तो आप डिबेट करेंगे। अगर मैं विकास किया हूं तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। वो विकास नहीं किए इसलिए विकास करने के डिबेट नहीं कर रहे। और युवाओं की बात है, जनपद प्रतापगढ़ की युवा, जनपद प्रतापगढ़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। वैकेंसी हर 2 करोड़ लाख नौकरियां देंगे, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां आपकी? पूरे 4.5 साल में कितने लाख दिए? 2 लाख 2.5 लाख। उसके बाद कितने रोजगार बेचारे जो हैं युवा ओवर एज हो गए, भर्तियां देखते देखते भर्तियां सिस्टम से हो जा रही हैं। जो भी भर्तियां हो रही हैं सिस्टम से भर्ती करा दे रहे हैं। वर्तमान में तो देख रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार है आपकी, वर्तमान में लगता है कि उन्होंने नियुक्तियों पर ध्यान दे दिया है। लगातार एक के बाद एक वैकेंसीज आ रही हैं कि चुनाव सामने है, तो हो सकता है हाँ, चुनाव को देखते हुए वैकेंसियां केवल दिखाने के लिए डाल रहे हैं। आप बताइए किस वैकेंसी निकाले हैं, किस विभाग में? नहीं सब तो बेच दे रहे हैं। हाँ, निजीकरण कुछ चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश में भी लग रहा है कि एक के बाद एक आदेश सचिवालय से मिल रहे हैं, जिसमें ये आशंका जताई जा रही है कि चुनाव तक कुछ वैकेंसीज क्लियर कर सकते हैं। हाँ, निजीकरण होने के बाद तो भरमार हो जाएगी, ऐसी भरमार हो जाएगी कि किसान पैदा करेगा और हम जो भी पैदा करेंगे, जो भी व्यवस्था देंगे, उसका मालिक कोई और होगा। बिल्कुल संजीव जी, जो देश है, भारत देश है, ये गांव का देश है। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विकास गांव के विकास से ही होगा। सबसे पहले हमारे गांव विकसित होने चाहिए। तो वर्तमान में भी आप ग्राम प्रधान है, उसके पहले भी आपने 5 साल गांव की बागडोर संभाल रखी थी। तो आपने अपने गांव में किस तरह के विकास कार्य कराए हैं? आज अगर आप दूसरों से वोट मांगने जाएंगे समाजवादी पार्टी के नाम पर, तो सबसे पहले आप पर प्रश्न चिन्ह होगा। तो आप किस तरह के विकास कार्य अपने गाँव में कराए हैं जो लोगों के सामने नजीर पेश करेंगे? सबसे पहले हम सणवा खास के देवतुल्य ग्रामवासियों ने मुझे
दोबारा सेवा करने का मौका दिया जी। ग्राम प्रधान के पद पर। हम उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। हम्म, और पिछले कार्यकाल से अब तक हम्म, हमारे ग्राम पंचायत सणवा खास में विकास होता चला आ रहा है। जी जी। सन 2016 में हम्म, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी। उस समय हमारे ग्राम में 2200 मीटर आरसीसी रोड का निर्माण कराया गया जी। और हर घर शौचालय का निर्माण कराया गया। हम्म, जो भी लाभार्थी पात्र थे उनको आवास दिलाया गया जी जी जी। और ग्राम वासियों की सुविधा के लिए हम्म, पानी की टंकी का कार्य प्रारंभ है, जी जो भी योजना के तहत आया हुआ है। जी। और आसपास जो भी सड़कें हमारे ग्राम पंचायत से बाहर गई हैं, काली रोड, हम्म, आदरणीय सांसद जी आते जाते हैं लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं करा पा रहे। जी। तो आगामी क्या प्लान है आपके अपने गांव में, किस तरह का और विकास करेंगे आप इन 5 वर्षों में? आने वाले समय में सन 2022 में हम पूरे ग्रामवासी के साथ, पूरे क्षेत्रवासियों के साथ जी मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे सन 2022 में। और एक उत्तम प्रदेश आएगा और विकास प्रदेश आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे, सब पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। चलते चलते संजीव जी, बहुत अच्छा लंबा समय आपसे हमने लिया। चलते चलते जो आपके ग्रामवासी हैं, जहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं, जिस जनपद के आप युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं, उस जनपद को पी न्यूज के तमाम दर्शकों को जो देश में अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर हमें देख रहे होंगे, उनके लिए आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आज दीपावली के शुभ अवसर पर अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और जनपद वासियों को और सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत ही अच्छा देवी वाला शुभ व्यतीत हो सभी लोगों का, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, आपने बहुत अपना अमूल्य समय हमारे साथ दिया। और अभी आप देख रहे थे प्रतापगढ़ के समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भी थे और एक ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, जिन्होंने मतलब 5 वर्षों में इतना अच्छा विकास कार्य किया है जो आज एक नजीर है। और उसी नजीर के बल पर, उसी विकास कार्यों के दम पर उन्होंने दोबारा पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। हम ऐसे ही ग्राम प्रधानों से, ऐसे जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने कुछ कर दिखाया हो समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए और आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पी न्यूज चैनल, खबरों का पाठशाला।